चलिए, पीछे वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है। अब कल एक पेपर आपने दिया था, उस पेपर को मैंने रखा था यहाँ पर मुझे उम्मीद है इसमें डाउट होंगे नहीं आपके ज्यादा। जो भी डाउट है वो डिस्कस करके आज बची हुई टाइप कवर करते हैं। और डाउट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि पढ़ इतना लिया तो डाउट आने के चांस अपने आप कम हो गए होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, किससे करोगे? सीधा सीधा बाय पार्ट से। तो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़ाते चलूंगा। आपका अगर डाउट छूट जाए तो नंबर लिख दीजिएगा। 1 का मल्टीप्लाई और क्लास में करा हुआ है ना? x इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट 1 माइनस, क्योंकि माइनस आया तो प्लस आएगा। ये पेपर ऐसा था जिसमें फुल स्कोर किया जा सकता था। अच्छा, इसमें बाय पार्ट लगेगा पर 2 बार, क्योंकि x की डिग्री 2 है, इसलिए 2 बार आप लगाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, e पावर x का e पावर x। एक्स स्क्वायर को t मानो तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो 1/2 साइन एक्स स्क्वायर। n तक लिखा होता है वो अलग क्वेश्चन है बेटा, अगर डैश डैश के बाद छोड़ दिया है तो ये e पावर x है। वो एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है ऐसा भी, ये तो e पावर x है। और अगर मान लो ये x पावर n लिखा होता, ऐसा होता 1x एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 अप टू, तो फिर इसका अलग अलग कर देते। इसका कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ऐसा लिखा जाता, 3 इंटू फैक्टोरियल 2। और अप टू कहां तक? तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन और इंटू फैक्टोरियल, एक एक फैक्टोरियल नीचे बढ़ जाता। इसको ऐसे ही लिख के छोड़ना पड़ता, n तक लिखा होता तो। आया हुआ है क्योंकि n तक वाला क्वेश्चन एक बार, जिसका 90% लोगों ने आंसर e पावर x लगा दिया था। तो डैश के बाद अगर छोड़ दिया तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं छोड़ा तो n तक जा रहा है। ये पेपर इतना अच्छा था कि आप इसमें पूरा फुल स्कोर कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, 5th क्लियर था। 6, अब देखो ये वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर e पावर x/2 दिया है तो x/2 अपने आप तो नहीं हो सकता, तो आपको ये क्लास में ही करवाया था। e पावर माइनस x/2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये ऐसा हो जाएगा अपॉन, यस और नो? डन। हाफ एंगल, हाफ एंगल याद आ गया? बिल्कुल वैसे ही लिखना है, 2dt अपॉन 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, तो 7 माइनस टी स्क्वायर। तो 1/2 है तो √7 आना ही है, और लॉग √7 प्लस 10x/2 अपॉन √7 माइनस 10x/2। आप देखिए ये टाइप इतनी बड़ी टाइप है अपने आप में, जबकि आपको जो मैंने बोला था आपने एक ही स्टेप में किया, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन भी आंसर की भी। एक्चुअल में यही चीजें तो टाइम बचाएंगी ना। इसका बचा हुआ टाइम अगले क्वेश्चन में आ गया हमारे काम। डन। ओके नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल में देखोगे तो पता चल जाएगा कहां पर अपलोड है। √x को t मानना है। डन। 1 का मल्टीप्लाई, देखिए मतलब आप खुद मेंटली कर रहे हैं। ये एक फॉर्मूला है, बाकी इसका कंसेप्ट भी बता देता हूं और फॉर्मूले जैसा भी याद रखें। e पावर ax साइन bx का फॉर्मूला ये होता है, e पावर ax पहले 2 होते हैं, a साइन bx माइनस b कॉस। इसको ऐसा भी लिखा जाता है, e पावर x अपॉन √a² प्लस b²। ऐसा आएगा, बता रहा हूं। bx माइनस tan इनवर्स b बाय a।
रुक जाओ ना, अभी प्रूव कर लेंगे, उसका कोई प्रूव करना मुश्किल काम थोड़ी है। इसमें क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो ई पावर ए एक्स रूट, अभी जो लिखा था वो सही था, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन रूट, क्यों, इसको आप बोल देते हैं ई पावर ए एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बोलो साइन बी एक्स, इसको कॉस अल्फा बोल दो, तो ये कॉस बी एक्स साइन अल्फा बन जाता है, और ये फिर कितना हो जाएगा, देखिए ई पावर ए एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स, अब ये टेन अल्फा बनेगा तो माइनस टेन इनवर्स ऐसा बनेगा, साइन बी एक्स माइनस अल्फा, यस और नो, वो अल्फा कितना है, ई पावर ए एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन इंटू, वही तो लिखा था मैंने, यही तो लिखा था, ये फाइल कहां पर अपलोड हुई थी, ये वाला टेस्ट कहां पे अपलोड था, TWPT अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा में हो गया था, गलत अपलोड हो गया वो, अलजेब्रा TWPT में अपलोड हो गया, गलत अपलोड हो गया, कैलकुलस में होना था। अभी आप लोग देख लो जिनने नहीं देखा है वो लोग, इस स्टेप के बाद समझ में आ गया ना क्या किया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन बी एक्स माइनस अल्फा, और अल्फा कैसे निकालते हैं, इन दोनों का रेशो अल्फा, तो टेन अल्फा टेन बस बी बाय लिख दिया, क्योंकि आपने इसे माना है एक और इसे एक माना है। हाँ एक्चुअल में मैं आप समझा रहा हूं क्या गड़बड़ हुई है, यस अब मुझे याद आ गया, सुन लीजिए, ये पूरा फॉर्मूला मेरे से कहां गड़बड़ हुआ बताया था, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला ये होता है, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका प्रूफ भी बताया था, इन टू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, अब सही है, यस ये करेक्ट है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं पहले अपलोड हो गया था गलत, अब ठीक है, ठीक है, अभी आप देखिए जाके माय टेस्ट में कैलकुलस नाम के फोल्डर में मिल जाएगा, ये करेक्ट है। अच्छा इसमें क्या होता है, मैं ऐसे याद रखता हूं कि ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बाद इसका डिफरेंशिएशन में ए आएगा, तो ए इंटू दिस, इसका डिफरेंशिएशन बी कॉस बी एक्स होगा, पर इंटीग्रल में जब भी सी आता है तो क्या लग जाता है, वैसे मतलब मैंने अपना तरीका बनाया याद करने का, आप जो भी रखना चाहें, और इसी से वो बना है दूसरा, अब वो करेक्ट हो गया, ई पावर एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए सब गड़बड़ हो रही थी, साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, ये अब फाइनली करेक्टेड फॉर्मूला लिखा है, लिखिए, पहले गलत लिख गया था। ओके क्लियर है बात, अब इसी में एक कॉस का भी लिख लीजिए, मान लो साइन की जगह क्या होता कॉस, तो क्या होता अलग से लिखना, क्या चेंज आता है बता रहा हूं, अब जैसे कोई छोटी छोटी ऐसी चीजें छूटती है ना, मुझे याद भी रहती है तो मैं सोचता हूं पेपर में आएगी जब बता दूंगा,
तो एनालिसिस के कुछ चीजें ये भी फायदे होते हैं ना। अच्छा, अगर मान लो यही ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स होता तो लिखते आप ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अरे इसका हो गया साइन और बी आ गया, और इसको दूसरा फॉर्म ही होगा ई पावर ए एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस वो वही होता है tan इनवर्स बी बाय ए। नोट कर लीजिए। अरे अभी फाइल नहीं मिल रही तो अभी वो छोड़ो, अभी तो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं ना आपके, मेरे साथ करिए, बाद में ढूंढ लेना। ओके, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिएगा, कई बार आ जाते हैं, फटाक से आप लगा सको। जैसे कभी आ जाए मान लो ई पावर 2x साइन 3x, ये क्वेश्चन इनफैक्ट निम सेट में ही आया हुआ, ये क्या लिखोगे, एकदम लिख सकते हो ई पावर 2x अपॉन 13, है ना, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। मैंने बताया याद कैसे रखता हूं, ई पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के साथ सेम, और इसका डिफरेंशिएशन जैसे याद रखो तो b के साथ माइनस। मान लो आपको क्वेश्चन है e पावर 2x cos 5x, बोलो e पावर 2x अपॉन 29, 2 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ sin 5x। खत्म। यस और नो हर्षित? अब ये जो क्वेश्चन दिया इसका क्या आंसर होगा, इसमें ई पावर एक्स नहीं है, ए पावर एक्स है, थोड़ा सा अंतर है, कोई उसे दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को अभी बता रहा हूं कैसे करना है। ठीक, क्या होता है, जैसे कोई चीज है, इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो बता सकता हूं। एक्चुअल में इनका प्रूफ जो होता है वो आई मेथड से होता है, ठीक है। तो यहां पर लॉग ए पावर एक्स है तो ए पावर एक्स में क्या आ जाना चाहिए, लॉग ए का स्क्वायर आ जाना चाहिए अगर देखें तो ए के साथ अब क्या होगा, देखिए करते कैसे हैं वो देख लेते हैं, इसको ना उलझें और समझें प्रूफ। ए पावर एक्स मान लो साइन क्या है बी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम आखिरी में मानते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सबसे आखिरी में लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, इसका प्रूफ भी समझ लो, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो कितना जाएगा बी कॉस बी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स। ओके, करिए जरा पूरा। बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है, नेट की स्पीड के कम की वजह से हो सकता है। यस, तो यहां पर ये हो गया कितना बेटा, इसका इंटीग्रल क्या हो गया, साइन बी एक्स ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ई लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलस कर रहे हैं तो ई नहीं लिखते हैं, लिखोगे तो भी चल जाएगा, माइनस बोलो बी अपॉन लॉग ए, एक तरह से बाहर आ गया, इसका कांस्टेंट और इसका जो अपॉन लॉग है, अंदर क्या बचा बोलो, ए पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, यानी इसको एक बार फिर करेंगे तो ये आई बनता है। ये ई पावर एक्स साइन बी एक्स का प्रूफ भी है, आप उससे भी बड़ा प्रूफ कर रहे हो ए पावर एक्स के साथ वाला। ये स्टेप क्लियर?
अरे अभी कल शीट मिला नहीं मिला वो छोड़ के अभी पेपर एनालिसिस में वर्क करो। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ेगा। अब क्या होगा, अब आप देखिए इसमें ऐसा लिखेंगे ए पावर एक्स साइन बी एक्स अपॉन लॉग ए माइनस बी अपॉन लॉग ए। यहां लगाइए फिर से बाय पार्ट, तो क्या होगा बोलो, इसको वही फर्स्ट और इसको सेकंड, तो आप यही लिखते हैं ना, ए पावर एक्स कॉस बी एक्स अपॉन लॉग ए माइनस, बोलिए प्लस हो जाएगा यहां पर ए पावर एक्स साइन बी एक्स अपॉन इंटू बी अपॉन डी एक्स। ए पावर एक्स साइन बी एक्स को क्या लिख सकते हो, आई। इसे आई मेथड का मतलब यही है। कहां पर, हाँ बी साइन बी एक्स, सब सही है, गलत लिखा था। चलिए तो अब ये पूरा फाइनली क्या हुआ, ए पावर एक्स साइन बी एक्स अपॉन लॉग ए माइनस बोलना बी अपॉन लॉग ए का होल स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन लॉग ए का होल स्क्वायर इंटू आई। बस आई को इधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, तो आई इधर लाओगे तो क्या होगा, आई कॉमन, बोलो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन लॉग ए का होल स्क्वायर। यहां बोलिए क्या क्या मिलेगा, ए पावर एक्स कॉमन अपॉन लॉग ए का होल स्क्वायर भी कॉमन। अब एलसीएम लीजिए, लॉग ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यस और नो, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया जो कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो मैंने बताया था, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू लॉग ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस। आपको कुछ ऐसे ही बताया था मैंने, याद रखने के लिए क्या करना चाहिए था, देखो यही था ना क्वेश्चन, ए पावर एक्स, सॉरी, तो ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा यहां पर भी, देखो यहां पर भी वही आया लॉग ए और इंटू साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। कौन सा ऑप्शन है, जो भी हो, डन। डन, चलिए बाय पार्ट हो गया होगा, जो होते जाएंगे उनको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज बची हुई टाइप भी कवर करनी है। लॉग एक्स को टी मानना है ना। अब देखिए क्या होता है, कई बार आप में से कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, जब आपने log x को t माना तो आपको है ना एक्चुअल में dx की वैल्यू भी निकालनी। दो तरीके हैं, इसका चाहो तो एंटी लॉग ले लो यहीं, अब डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू ई पावर t, इसे बोलते हैं dx की वैल्यू t के टर्म में निकालना। तो अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, e पावर t
कॉस टी डी टी, अभी 5 मिनट पहले जिस फॉर्मूले का प्रूफ किया वही आ गया, ई पावर टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी प्लस साइन टी। ये आंसर दिया है, ओके यही दिया है। अभी पावर टी की वैल्यू रखना पड़ेगी, तो एक्स अपॉन 2 कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स है कोई? नहीं है तो लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का डिवाइड करना। डिवाइड मत करो, उसका दूसरा फॉर्मूला भी तो याद किया ना आपने, ई पावर टी बाय रूट 2 साइन कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, कॉस एक्स माइनस टेन बस बी बाय तो पाई बाई 4, यहां टी आएगा, बस टी की वैल्यू डाल दो। कौन सा? डी दिल्ली। यस और नो? थोड़ा स्पीड में करिए क्योंकि स्पीड स्लो नहीं रखनी है। ओके नहीं आया समझ में? एक मिनट पहले ये स्टेप समझ में आई, ये पूरी, ये ई पावर टी कॉस टी समझ में आ गया? तो अभी तो पढ़ा आपने 2 मिनट पहले फॉर्मूला, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक ई पावर टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट 1 1 है, 2 कॉस टी प्लस साइन टी, या फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ई पावर टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस टी माइनस टेन इनवर्स बी बाय वन वन है, तो टेन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उन दो में से कोई एक फॉर्मूला। अब रूट 2 दिख रहा था तो ये वाला लिख लिया बेटा, और टी की जगह एक्स लिख लो। यस और नो? हिमांशु बेटा उस क्वेश्चन को बाद में देखना आप 11th को। डन? इसको टी मान लो, ये इसका डिफरेंशिएशन है, डी दिल्ली सही है। हाँ बी भोपाल, माइनस नहीं आएगा, साइन के साथ इंटीग्रल में कभी भी क्या नहीं आता, ये दो आंसर कभी नहीं हो सकते थे। इंटीग्रल में साइन के साथ माइनस नहीं आता, किसके साथ आता है? कॉस के साथ, और डिफरेंशिएशन में उल्टा होता है, ये पहचान है। तो दो आंसर तो रिजेक्ट वैसे ही हो रहे थे, और आपको पता है इसको रूट माना तो 1/2 रूट, तो 2 भी एक आना चाहिए था वो इसी में, तो 3 रिजेक्ट। फिर वही फॉर्मूला, पहला 1/2 ई पावर एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंस माइनस कॉस एक्स पी। यस और नो? स्पीड बढ़ाइए। आपको अगले फ्राइडे, ऐसे जो फ्राइडे को आप TWPT देते हो उसको ध्यान से दिया करिए, जिससे कि उससे इसको टी मानो, ये इसका डिफरेंशिएशन है, 1/3 और आएगा, 1/3 आएगा, देखो एक ही में। यस और नो? बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। डन? हो गया ये? इसको ऐसे करो, log x अपॉन एक्स इंटू, यस और नो? अब log x को t मान लो, तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो 1/x dx को तो dt लिख दोगे, पर इस x की वैल्यू भी निकालनी है, तो x यहां से निकलेगा e पावर t, तो एक तरह से ये बनेगा e पावर माइनस टी टी dt बाय पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड।
डन? कोई कंफ्यूजन? वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो डिवाइड करना पड़ेगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं डिवाइड करने के, तो ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। आप ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस 4x लिख लो और माइनस 4x कर दो। क्यों भैया? ऐसा बोल दो कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x अपॉन, यस और नो? इसको इसके साथ अलग लिख लो तो ये आ गया 1 माइनस 4x अपॉन, अब थोड़ा ध्यान करिए आपको क्या तरीके बताएं। 1 का तो x हो गया, सभी में x है। अब इसको आपने ऐसा करना सीखा है, 4x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो प्लस 4 और माइनस 4 कर दो, तो 4 कॉमन, तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स का, तो अब बताओ आपको मिल गया x प्लस सॉरी x माइनस 4 लॉग 1 प्लस एक्स। अच्छा ये माइनस है, इस माइनस से प्लस हुआ, पर एक और माइनस होगा इसका इंटीग्रल, तो माइनस 4 अपॉन किसमें, नन ऑफ दिस। बहुत हिम्मत लगेगी इसमें नन लगाने में, ढूंढते रहेंगे प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो क्यों करना जब आप सही कर रहे हैं? जैसे कुछ बच्चे बी निकाल के बता रहे हैं, मुझे पता है बी सी सब बोलोगे आप, पर भाई वो दो माइनस है ना, एक इस माइनस से वो प्लस हुआ, और पर एक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस भी आएगा दिया, इसलिए देखो नन इसमें लगाने में मैं आपको श्योर बोल रहा हूं, ये दिखने सिंपल क्वेश्चन है पर इसका नन लगाने में आप 3 बार कर डालोगे। 3 बार करा मतलब 2 क्वेश्चन कम। क्यों? क्योंकि जो 2 बार और एक्स्ट्रा करा उससे 2 क्वेश्चन आगे के कम हो गए, फिर भी कमांड नहीं रहेगा। 4 क्वेश्चन करके भी बार बार सोचोगे पता नहीं गलत तो नहीं किया। डन और नॉट? नेक्स्ट रैशनलाइज कर दो, या हाफ लगा दो, हाफ एंगल फॉर्मूला। बिल्कुल सही, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो कॉसेक स्क्वायर हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या क्या मिस्टेक होगी बता रहा हूं। कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का क्या होगा, कॉट माइनस का, तो माइनस का कॉट एक्स बाय 2 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, तो एक 2 भी आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, सी के साथ माइनस आता ही है, ये आंसर कभी भी नहीं होगा। यस और नो? डन? एटीन क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करना आप लोग खुद। 18 नंबर का क्वेश्चन इस पेपर का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जहां मिस्टेक हो सकती है उसको, इसलिए 18 वाले को 2-3 बार करना, ऐसा मत करना कि उसको छोड़ दो, क्योंकि ये पूरा फ्रैक्शन पे बेस्ड है। क्या होता है, मैं बीच बीच में स्टेप, जैसे यहाँ की स्टेप यहाँ पे अलग से कर दिया, यहाँ क्यों नहीं लिखा, टाइम बढ़ता अननेसेसरी, जो चीज अलग से कर सकते हैं उसको यहाँ क्यों लिखना है, तो ये सब करिएगा आप लोग। चलिए, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 2 आएगा, और कॉस के साथ निगेटिव एक ही में है। ध्यान दो, कॉस के साथ निगेटिव एक ही में है, इसमें दोनों निगेटिव नहीं हो सकता, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता, साइन निगेटिव, इंटीग्रल मत करो। ये देखो कि सी में कहां निगेटिव है, ये बहुत अच्छी की होती है इंटीग्रल में कॉस वाले के लिए, है ना, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और यहां प्लस था क्योंकि माइनस होता तो भी कुछ सोचते। डन? चलिए नेक्स्ट, बाय पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, इसको टी मानो, ये डिफरेंशिएशन,
बाय पार्ट फर्स्ट एंड, ये खैर क्लास में भी करा हुआ है, वो एक्स स्क्वायर हो गया था, फिर 1 ऐड किया था, 1 सब्ट्रैक्ट किया था। ये फिर अब इसमें बाय 2 है तो बाय 4, और सी निगेटिव देखो कहां है, ए में। कुछ नहीं ढूंढना हमने, नन था नहीं, हमने ढूंढा सी निगेटिव कहां पर है। देखो आप, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस साल में बहुत ऐसी चीजों पे वर्क कर रहा हूं, और इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों का आखिरी समय जो पेपर हम करेंगे डिस्कस, जब एग्जाम टेस्ट सीरीज चालू होगी, उस समय हम ये सब चीजों पे पूरे पेपर में वर्क करेंगे। कोई एक टॉपिक नहीं, अभी आप कहोगे अभी इंडेफिनिट कर रहे हैं इसलिए ये बात कर रहे हैं, पर पूरी मैथ्स में मैं 70% आपको ऐसा करवाने वाला हूं। आप टाइम बचाओगे, 1 घंटे से भी कम समय में मैथ्स करोगे, पूरा पेपर करोगे। अगर आपको किसी से आगे निकलना है, बिल्कुल सीधी बात है, आपने कहानी पढ़ी होगी कि इसको छोटे करने का क्या तरीका है, तो एक रब करने की कोशिश करेगा, दूसरा बाजू में और बड़ी लकीर खींच देगा, तो वही काम करना है। अब आप ये मत सोचो कि आपको कुछ मैथ्स में बढ़ाना, इसमें बढ़ाना, यहां वहां से चुराना, आप तो स्कोर बढ़ाओगे, आपका कॉम्पिटिटर अपने आप पीछे हो जाएगा। आपको पता है ना, हुसैन बोल्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो जीते थे, उसने एक बात बोली थी कि मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, मैं खुद ही हूं। मैं अपने टाइम को कम करना चाहूंगा, और इतना कम कर लूंगा कि कोई उसको फाइट ही ना कर सके। तो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक बना हुआ 100 मीटर की रेस में। तो आप अपने टाइम को कम कर लो, टाइम कम होगा तो आपको रीजनिंग में टाइम मिल जाएगा, क्योंकि लोग यही इस बार 20 में कुछ बच्चों ने यही गलती करी, रीजनिंग में उलझ गए। और रीजनिंग कुछ भी कर लूं, मैं बोलूं आपको, मैं अभी पढ़ाऊंगा बाद में, रीजनिंग में आपको टाइम लगेगा। बड़ी बड़ी पजल्स रीड करते हैं, फिर कहीं कंफ्यूजन हुआ फिर रीड करते हैं, उसको टाइम कहां से दोगे। तो मैथ्स का टाइम बचा के, पर वो दिमाग में रखना है कि टाइम हमें सेव करना है हर जगह। छोटी छोटी चीजें हैं, और वो सब कुछ दिमाग का काम है आपके। आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई बच्चे ऐसे लिखेंगे, इसमें कौन सी बुराई है कि सर इसमें क्या गलत कर रहा हूं मैं, आप बताओ इसमें क्या कोई गलती है, ये कैंसिल हो गया कॉस है, अब बताओ आप क्या गलती, कोई गलती नहीं है, अटेम्प्ट कम हो जाएंगे बस। कॉस का साइन अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, ये 4 ऊपर चला गया, कॉमन ले लिया, आपका ही टाइम बढ़ा। चलिए अब यही वो हाफ एंगल। अब देखो हाफ एंगल के आपने इतनी अच्छी टेक्निक सीखी है कि आप डायरेक्ट लिखते हैं 2dt अपॉन 9 प्लस टी स्क्वायर, खत्म। 2/3 कहां है, tan इनवर्स, पर साथ में वो भी होगा tan x/2, वो इसी में। अच्छा अब tan x/2 आना ही था, तो tan x नहीं आएगा, ये दो वैसे ही खत्म, वो सॉरी ये दो वैसे ही खत्म, और 2/3 था तो वो एक ही में। मतलब ये वो सीरीज है जिसको लोग सच में टाइम लगाते हैं करने में। आपने इसकी प्रोग्रामिंग बना ली, आपने फट से आंसर दे दिया। आप बिल्कुल अपने ब्रेन को कंप्यूटर जैसा बनाना है, और मेरा यह मानना है कि इंसान का ब्रेन कंप्यूटर से अच्छा होता है, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। जिस दिन कंप्यूटर इंसान को बनाने लगेगा, समझ जाओ कंप्यूटर का ब्रेन अपने से ऊपर हो जाएगा। अब वो किस जनरेशन में होगा पता नहीं, मतलब अपनी आपकी मेरी जनरेशन में नहीं हो रहा, इसलिए चिंता मत करो, इस उम्मीद में मत जियो आप। यस, ई पावर एक्स को टी माना, ये डिफरेंशिएशन है, तो माइनस किस में है, माइनस एक ही में है ना, सी के साथ माइनस आएगा। देखिए साइन कॉस में जैसे ही चेंज किया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो कौन सा, अरे भाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जरा भी डायरेक्ट देखना ही नहीं चाहते हो, इसका डिफरेंशिएशन यही तो लिखा है। ठीक है, पेपर देते जाओ, आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। आखिरी तक ऐसा होना चाहिए कि आपको पूरा पेपर ऐसा लगे कि बिल्कुल सब करा हुआ है, तो फाइनल पेपर में भी यही फील आएगा। वो फील लाना है आपको, इस बार इतनी प्रैक्टिस करिए।
यस, डिग्री कैसी है, सेम है, तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, है ना। और जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर 3 लाना है, तो 3/2 का मतलब 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डिवाइड करोगे, बस खत्म हो गया। नहीं हुआ? अरे भैया 7 - 2x अपॉन 3x - 5, ठीक है। अब कोई एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो और इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, 3/2, तो बाहर क्या लगेगा 2/3, अंदर करिए 7 × 3/2 माइनस बोलो 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 3x बचा अपॉन 3x - 5, तो ये 2/3, इसलिए देखिए आंसर में 2/3 2/3 2/3 आ रहा है। अब एक माइनस भी कॉमन ले लो, तो बोलो 3x - 21/2 अपॉन 3x - 5, -5 कर दीजिए, तो 3x - 5, तो -21/2 + 5, अभी कुछ क्लिक करा तो -2/3 ये कैंसिल, तो x -2/3x इन दोनों में ये खत्म, फिर -5, पहले इसको जोड़ो 10, तो -11/2, तो -2/3 इंटू -11/2 अपॉन x का कोफिशिएंट 3 इंटू लॉग। तो अब पहले तो बताओ माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 से 2 कैंसिल, तो 11/9 लॉग 3x - 5। आई बात समझ में? डिग्री सेम है ना बेटा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है। बचपन में भी सीखी चीजें भूल गए हो आप। सोचो आप अगर 3 दिन बाद आप भूल रहे हो तो 4 महीने बाद क्या होगा आपका? तो भूलना नहीं है। और ये मत बोलो इंद्रेश की मेरी मेमोरी बहुत वीक है, ऐसी होती मेमोरी वीक तो पता नहीं आप कितने घरों में पाए जाते। हर 15 दिन बाद माँ बाप उठा के ढूंढने जाते, आज बच्चा पता नहीं किस घर में मिलेगा, है ना। समझ में आया? तो आपने एक तो सेम बना लिया, मान लो सेम बनाने में दिक्कत है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 7 - 2x डिवाइडेड बाय क्या बेटा 3x - 5, ऐसा भी कर सकते हो। और 2 लाना है तो -2/3 का मल्टीप्लाई, तो बोलो -2x प्लस 10/3, ये देखो प्लस माइनस ये कैंसिल आपस में, 7 - 10/3 तो 11/3 अभी, तो आप ऐसा लिखोगे -2/3 प्लस 11/3 इंटू, खत्म। यस और नो? डन। इसलिए तो ये आया ना -2/3x प्लस 11/9 log 3x - 5। आपने डिवाइड करके निकाल लिया रिजल्ट, इसको इंटीग्रेट कर दो इन दो रिजल्ट को। जब कभी भी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे तो ये तरीका है। क्या हो गया अभिषेक, इतनी शक भरी निगाहों से देख रहा था? अब क्या आंखों को देख के बताना पड़ता है ना, चेहरे पे तो मास्क होता है। पहले अपन बोलते थे उतरा हुआ तेरा चेहरा क्यों है, अब आंखों को ही साथ बताना पड़ेगा जो कुछ है। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ हाँ, ऑप्शन से क्यों नहीं होगा भाई, -2/3 तो वैसे ही दिख रहा है पहले ही, तो -2/3 x आना ही है, और ये एक 3 है तो एलसीएम लोगे और फिर ये लॉग के साथ आ जाएगा, खत्म। माइनस तो आना ही नहीं था पीछे, वो तो आपको अपने देखो एक बार आपको सिखा दिया, आप जो तरीका चाहो यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसको टी मानो, ये डिफरेंशिएशन है और एक्स की वैल्यू बाय पार्ट करना है। चलिए ये x है, x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी है, ठीक है। तो ऐसा है वो x कॉस एक्स प्लस 1/2, क्यों भाई, तो 1/2 साइन 2x के साथ एक -1/4 आना चाहिए था, कहां है, नहीं है, खत्म। आपने देखो पूरा इंटीग्रल नहीं किया, मैंने बोला ना सी की ट्रिक बहुत काम की, इसके साथ आएगा -1/2, तो -1/4 cos 2x आना ही चाहिए,
अब इसका क्या होगा वो बात की बात है, ये तो पक्का है ना, ये कहीं नहीं, नल लगा दिया। फिर करेंगे ना बाय पार्ट, आपके कॉम्पिटिटर बैठे हुए करने के लिए, आप क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि बच्चे नहीं करेंगे इसको, करेंगे नहीं, 10-10 बार करेंगे। और नन है ना तो 3 बार करेंगे इस क्वेश्चन को। नन क्वेश्चन की ब्यूटी होती है, बच्चा 3 बार करता है। आप मत करिएगा ऐसी गलती, 3 बार करा 2 क्वेश्चन कम हुए, ऐसे टाइम किल होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हम पेपर के बाद रोते हैं, सर सब कर लिया पर नंबर वहीं की वहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वही कर रहे हो जो हर बार कर रहे हो। हर पेपर में इंप्रूवमेंट, हर पेपर में 4 क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाना, 5 क्वेश्चन स्पीड में करना, करो, हो जाने दो 1-2 गलत, पर ये प्रैक्टिस में लाओ अपनी। आ गया समझ में? जो जो क्वेश्चन मैं बताता चल रहा हूं एक बार आपको खुद भी सॉल्व करना है, दोबारा पूछने से पहले। याद होगा तो ये क्वेश्चन ऐसे किया था, cos x अपॉन, देखो याद करो, और याद आ गया होगा 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, इतने में ही खत्म। एक बार sin x ऐड करा था, एक बार तो 1/2 के साथ 1/2 बाहर आ गया, x प्लस log sin x प्लस cos x, कौन सा? टी। इतना दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या वर्क कर रहे हैं। अब देखो कहीं क्या होता है, आप जब स्टेप लिखते हो तो आपको खुद भी पता है कितना आप टाइम खराब कर देते हो। ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, अच्छा नीचे जब ये प्लस है तो ये तो समझ में आई गया कि लॉग के साथ ये प्लस ही आना है। फिर आपने लिखा cos x प्लस sin x प्लस क्या, cos x माइनस। अब ये स्टेप लिखने में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है मेरे हिसाब से, बस टाइम की प्रॉब्लम है। इसके साथ 1, इसके साथ लॉग, पर ये काम दिमाग में ही करना है। डन? अब बचा हुआ पेपर आप करना, मैं थोड़ी टाइप पढ़ा दूं, है ना, क्योंकि इसमें डाउट है नहीं ज्यादा। कोई एक आध है? वो आप ऐसे पूछोगे ना सब खत्म करवा लोगे। ये पता है क्या करना है, इसका एक ही लॉजिक है, ई पावर एक्स ऊपर नहीं है तो ला सकते हैं, कैसे? ई पावर 2x बाहर निकालो, ये हो गया ई पावर माइनस एक्स, यस और नो? ई पावर 2x बाहर निकाला तो बाहर आया ई पावर एक्स, ऊपर चला गया, और ई पावर माइनस एक्स को टी मान लो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स, पर एक माइनस भी आएगा, तो माइनस ऐसा आएगा, माइनस साइन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। नहीं है कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हो, माइनस के साथ लिख रहे हो ना तो कॉस भी लिख सकते हो। अब ये नहीं है कोई बात नहीं, सेक इनवर्स, कितना अच्छा क्वेश्चन था, यस और नो? जब भी कभी माइनस आता है तो आप साइन की जगह कॉस पूरा यूज प्लस के साथ कर सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन बच्चे बहुत टाइम खराब करेंगे, जितना इजी क्वेश्चन होता है उतनी मिस्टेक के चांस। अरे अपन ने पढ़ा है ना, ये बताओ क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो एक माइनस इस वजह से आया टी के, तो माइनस जो आ रहा था मतलब ये ऐसा था, आपने जब इसको टी माना बेटा तो ये मिला माइनस ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इसके आगे एक माइनस लग गया, ये आ गया। अब क्योंकि ये माइनस है तो मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, इसलिए तो प्लस हो गया, और या फिर मैं लिखता माइनस साइन इनवर्स टी, पर क्योंकि माइनस में था नहीं आंसर इसलिए ऐसा कर दिया। अभी क्लियर बात? ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो, किसने मना किया? बिल्कुल कर सकते हो आप, 1 सेकंड में ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दो। ऑप्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो देख के पता चल रहा ए नहीं हो सकता, इसको करते तो क्या होता बोलो? इसका करते तो ये होता 1 अपॉन रूट ई पावर 2x इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल, खत्म। कर सकते हो ऑप्शन,
देखो सीखने के बाद कोई जरूरी नहीं कि मेरा मेथड ही ज्यादा शॉर्ट है, हो सकता है आप मुझसे भी शॉर्ट तरीके से कर रहे हो, बिल्कुल करा करो, यही तो डेवलप करना है आपको। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं आप पढ़ते हो, इसलिए आप मुझसे ज्यादा स्पीड रख पाओगे आगे। दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी मजबूरी होती है 2 स्टेप लिखना भी, 4 स्टेप भी, बिना उसके कैसे मैं आपको इमेजिनेशन बनाऊंगा, आपकी थोड़ी मजबूरी है। आपको जहां समझ में आ रहा है वहां इसको एक भी बिना स्टेप लिखे करो, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। बिल्कुल सही बात थी कि भाई जैसे ही सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ यही होता है ना, तो बिल्कुल सही था, और इसको कैंसिल करने के लिए ये मिल गया। आप दिमाग से कर सकते थे, मेथड से भी जल्दी हो रहा है। पर हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होता, आपने हर तरह से तरीके सीख लिए बस, तो ये आपके ऊपर है, ये मैंने आपको फ्री करा है उसके लिए। चलिए अब देखो ये उसी का भाई है, पहले तो एच लिखा है, जिस पे एच लिखा है छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना इसके फॉर्मूले, बिल्कुल नहीं आता, जब था ही नहीं सिलेबस में, नहीं काय के लिए पढ़ रहा हूं। पर मैंने आपको रीजन बताया, शीट बहुत पुरानी है, जब रुड़की वगैरह में आता था उस समय की है, इसलिए दिखा है बस, और कोई रीजन नहीं। लीव दिस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे इसमें टोटल? 100 थे, तो अब आप इसको करिएगा, क्योंकि मुझे टाइप पढ़ाना है, फिर कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछिए, कई लोगों ने पेपर दिया नहीं है कल, इसलिए भी छोड़ रहा हूं। चलिए मंडे की क्लास में पूछ लीजिएगा। मैंने आपको जो लास्ट टाइप छोड़ी थी उसी पे थोड़ा सा वर्क और करते हैं, और उसका ये वाली टाइप छोड़ी थी मैंने। अब मैं अपना टेस्ट कर लूं एक बार। 1/2 रूट 2 tan इनवर्स की लॉग, बिल्कुल 1/2 रूट 2 लॉग, यस और नो। और एक ये x² + 1/x4 + 1 बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ठीक। अभी बाकी के क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं नंबर 34, 39, 94, वो सब बाद में बताऊंगा, आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, उसके बाद आज और कल। अभी मुझे कुछ टाइप बतानी है, इसलिए पहले ये कर रहे हैं कवर। अब इसके साथ एक चीज बतानी थी कि हमेशा यहां पर 1 हो, पहले तो यहां नीचे माइनस नहीं होता, पिछली क्लास में भी आप पूछे थे, माइनस नहीं होगा, नहीं तो ये परफेक्ट स्क्वायरिंग, और माइनस हुआ तो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग होगा। हाँ, ऊपर अगर मान लो या माइनस होता ही किसी भी क्वेश्चन में, तो आप इसे फैक्टर नहीं बना लेते, x² - 1 x² + 1। तो पिछली क्लास में काफी सारे लोग पूछने में लगे हुए थे कि माइनस होगा तो क्या, तो पहली चीज माइनस के साथ ये टाइप है ही नहीं, फिर ये अलग टाइप हो गई, इसको इस टाइप में क्यों पढ़ेंगे हम, फैक्टर बन जाएंगे, नीचे अगर माइनस है तो फैक्टर बन जाएंगे, पॉजिटिव है इसलिए तो फैक्टर नहीं बन रहे, पर ये दिमाग चलाना पड़ेगा। तो एनीवे ये 2 टाइप क्लियर थी। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर 1 के अलावा कुछ और हो तो उसका लॉजिक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखना चाहूं तो नीचे बताओ क्या लिखूंगा। हाँ, यहां पर जो नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट होता है यहां, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए पता नहीं चलता, पर अगर और कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा। आप करो इसको सॉल्व, मेथड बता चुका हूं, डिवाइडिंग बाय x²। बात समझ में आई? अगर यहां पर 1 के अलावा कुछ नंबर है तो जो नंबर होगा उसका ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट, ये नेसेसरी है।
यस। अब देखिए क्या करेंगे। आप लोगों में से कितने लोगों के कॉलेज के एग्जाम्स हैं? किसी के हैं? ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे अभी क्लास एंड में बात करेंगे। एक्स, देखो पहले तो आपने एक्स स्क्वायर का, आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर रूट होना क्यों जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए राइट, अब ये ए स्क्वायर है, ये 3/x है, तो यहां पर आप ऊपर प्लस है तो नीचे किसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग? माइनस। यहां -6 करेंगे और +6 करेंगे। क्यों? तो देखिए ये होगा 1 + 3/x² अपॉन x - 3/x का होल स्क्वायर +6। बात समझ में आई? पिछले क्वेश्चन में 2ab 2 ऐड करते थे, 2 सब्ट्रैक्ट, क्योंकि वहां पर b1 था, यहां पर b3 है, तो 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब इसको t मानो, ये इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया इसका स्क्वायर रूट होना क्यों जरूरी? टाइप नहीं तो कर ही नहीं पाओगे आप, इम्पॉसिबल है, कर लो। और इसीलिए बोला था कि अगली क्लास में थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अब आपने इसको x - 3/x को t माना बेटा, तो 1 - 1 + 3/x² dx इक्वल टू बोलो dt। तो ये हो गया dt बाय t² + 6, देन 1/√6 tan इनवर्स डायरेक्ट लिख दें, x² - 3 अपॉन √6 इंटू एक्स। तो एक तरह से आप सोच लीजिए वही की वही रिजल्ट है, यहां पर जो नंबर है उसका रूट आ गया वहां पर, उसमें √2 था, इसमें √3 और हो गया मल्टीप्लाई, देखो बाहर भी अंदर। यानी अब आपको 10 क्वेश्चन भी दूं तो आप फटाफट कर सकते हो। मैं लिख दूं x² + 4 अपॉन x², सॉरी x4 प्लस क्या लिखूंगा 16, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन √2 पहले ही था, √4 का 2 tan इनवर्स x² - 4 अपॉन 2√2x। करके देख लो आप, यही आएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, x² + 5, बताओ नीचे क्या आएगा पहले तो 25, बोलो 1/√10 tan इनवर्स x² - 5 अपॉन √10x। सोचिए आपको एक कंसेप्ट से आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर पा रहे हैं। और भाई चांस भूल जाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा, याद रखो, भूल जाओ तो कौन सा देर लगेगी करने में। यस, ये क्लियर? तो इसमें आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर अपन इसको एक थोड़ा जनरल बनाने की कोशिश करते हैं, चलो अभी तक नहीं किया था, आज करते हैं। x4 + a², तो बोलो 1 अपॉन √2a tan इनवर्स x² - a अपॉन √2a। देखो देख लो करके, अरे भैया यही आएगा, कर लो। ये पहला फॉर्मूला अपन ने बना लिया। कहां पर? हाँ नीचे x आएगा, सॉरी नीचे x आएगा। नीचे x क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मुझे लगा ऊपर का कुछ बोल रहे हो। पैटर्न भी क्लियर हो गया, लॉजिक भी क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा वाला टाइप भी कर लेते हैं फटाक से। दूसरा मतलब, हाँ जिस मान लो ऐसा है x² - 2 अपॉन, बोलो नीचे क्या आएगा? आप खुद बनाया करो, बुक में मिलेंगे ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत कम मिलेंगे। जितने मैं करवा रहा हूं उसके आधे भी नहीं मिलने वाले आपको। बनता फॉर्मूला ठीक, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आपको तो अप्रोच क्लियर होना चाहिए।
देखो बेटा, हो गया? कुछ बन रहा है फॉर्मूला? ए जैसा बनाने की कोशिश करो जरा। अब देखिए, ये डिवाइड किया तो 1 - पहले 2/x², नीचे बोलना बेटा x² + 4 ऊपर माइनस है, नीचे प्लस की परफेक्ट स्क्वायरिंग। 2a जोड़ोगे, a 2 है तो 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये ऐसा बन गया 1 - 2/x² अपॉन, बोलिए, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4। यस और नो? ये इसका क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन। डन? इसको टी माना, ये डिफरेंशिएशन है, लिखूं तो नहीं अलग से? तो डायरेक्ट कर लेते हैं अब। बोलो 1/2a, तो 2 × 2 log x² माइनस माइनस 2 आएगा ना, तो 2x आएगा ना, प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2। यस और नो? वहां √2 लिखते थे हम, 2-3 क्वेश्चन से आ जाएगा समझ में। √2a लिख दे। हाँ, √2a, √2 × a कैसे होगा? एक मिनट रुक जाओ ना, देखो कोई चीज बनाना है मान लो, तो हम इसका इतनी जल्दी ना लेना डिसीजन, इससे ले। सबसे अच्छा पता क्या होता है? ऑड पावर बहुत जल्दी क्लियर करती है कंसेप्ट। ऑड नंबर जल्दी करता है, इवन नंबर में वो पकड़ में नहीं आएगा, ऑड में आ जाएगा। करिए, मैंने 5 से ही करा था, उसको समझा था, करिए। यस, डन। अब इससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। बताओ पहले तो ये हुआ x² - 7/x, वो डिवाइड किया तो 1 - 7 और यहां बन गया x प्लस 7/x का होल स्क्वायर प्लस 14। क्यों प्लस 14 ना? -14, सॉरी सॉरी, -14। याद रहे तो, वैसे तो मैं कहूंगा फॉर्मूला ना रहे तो क्या फर्क पड़ता है, मेथड से ही आप उतनी स्पीड में कर लेते हो। कंफ्यूजन का आएगा 1/2a, तो 1/2 × 7 log ऑफ, बोलिए, x² माइनस √14 आएगा ना, -√14x प्लस 7 अपॉन x² प्लस √14x प्लस 7। बाहर भी, हाँ बाहर भी √14 आएगा, √14, 2 × √14। तो अगर मुझे x² a वाला लिखना है, मान लो, जरूरत नहीं है फिर भी, x² - a अपॉन x4 + a², तो बोलो 1/2 रूट के अंदर 2 है ना? हाँ, दिस इज द राइट लॉग x² माइनस √2ax प्लस a अपॉन x² प्लस √2ax प्लस a। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भूल जाइए। मेथड जिसका सीख लिया उसमें हर जगह याद रखने की जरूरत नहीं है।
डन। चलिए अब इसमें एक चीज और समझिए, केवल ऐसा नहीं है कि यही हो, इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 4x² प्लस 1। करिए जरा। इस टाइप का लॉजिक वही है बस। डन। वही डिवाइड करा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बोलना x4 प्लस 1 अपॉन वो सॉरी डिवाइड करो 1 प्लस 1/अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/+4। वही सेम परफेक्ट स्क्वायरिंग, ऊपर प्लस है तो अपोजिट माइनस, तो 1 प्लस 1/अपॉन x माइनस 1/x का +6। यस और नो? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कर सकते हो। यहां पर कोई भी नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब आप खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लो मैं लिखूं x² माइनस 1, तो x4 यहां कुछ भी ले लो, पर अगर मैंने मान लो यहां पे सपोज 9 लिया तो बोलो ऊपर क्या आएगा 3, क्योंकि 9/x² होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना जरूरी है। ये इसका बेसिक क्वेश्चन का लॉजिक है। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, मैंने आपको क्वेश्चन के ओरिजिन पे बता दिया वर्क। अब आपसे क्यों नहीं बनेंगे, क्या जरूरत है बुक खोलो आप। ऊपर नीचे में नहीं होगा, आखिरी जो ये कांस्टेंट ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायरिंग का क्या रूल है आप खुद पूछो अपने आप से, क्या रूल है बताओ। a² प्लस 1/² लिखा तो ये प्लस होना जरूरी है कि नहीं? ये माइनस हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है x² माइनस कोई और नंबर ले लेते हैं, चलो x² माइनस 5 ले लेते हैं, ठीक है। नीचे बताओ क्या क्या हो सकता है, x4 माइनस 7x² बट प्लस का 25। ओके, खुद बना रहे हो आप क्वेश्चन, ये सबसे टफेस्ट टाइप में काउंट होता है, सबसे इजी बना लिया आपने खुद प्रैक्टिस करके। और जरूरी नहीं है फॉर्मूले याद रहे, खुद भी कर लोगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको पिछली क्लास में एक √10x का इंटीग्रल बताया था, एक √cot x का भी बताया था, याद है? बट कभी कभी √10 और cot दोनों आ जाते हैं, जो कि एग्जाम में भी आया हुआ है, पर इसको इस टाइप से नहीं करते। कैसे करते हैं बता रहा हूं, करो आप एक बार ट्राई। अगर दोनों एक साथ आ जाए, और इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते कि बोथ साइड ये हो, जो बताया जा रहा है वही होगा तो इंटीग्रल होगा, नहीं तो कुछ और टाइप होगा। इसमें ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, वो नहीं कर सकते, है ना? कि रोटी पे घी लगा लिया पराठा बन गया, उसी रोटी को तल लिया तो पूड़ी बन गई, उसमें मीठा डाल दिया तो कुछ मीठी पूड़ी को क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ तो ऐसा नहीं चल सकता। उसी को खीर में डाल दिया तो खीर पूड़ी बन गई, उसी को दूध में डाल दिया तो दूध रोटी, ये इंटीग्रल में नहीं होता। इस मतलब इंटीग्रल में एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं कि ऐसा होगा तो फिर वो अलग टाइप होगा, इसमें नहीं होगा। अब ये वाला जो टाइप है ना, अगर ये बेटा अकेला, अब जो मुझे बताना है, अगर ये क्वेश्चन अकेला आया हुआ होता तो हम अभी जो कर रहे थे वही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है, कोई और है ही नहीं। बाकी इसके लिए आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब इसको अलग कर लें, इसको अलग, पर वो लंबा हो जाता है। इसका शॉर्ट मेथड भी होता है, इसके लिए आप इसे साइन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर। यस और नो? ठीक, अब बता रहा हूं क्या,
इसमें 2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, अंदर क्योंकि रूट है तो इसलिए बाहर रूट आ गया। अब ये कुछ ऐसा बन गया √2 sin x, क्योंकि आपको आंसर मैच करता हुआ नहीं मिलेगा, अंडर रूट के अंदर बोलो। अब कुछ नहीं, अब करेंगे हम √2, ऊपर प्लस है ना, अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। आप जरा इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कितना 1, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 sin x cos x से माइनस माइनस प्लस हो गया। क्या फायदा, ये इसका क्या है डिफरेंशिएशन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स, तो आंसर आ गया √2 इंटू माइनस cos x। ये 2-3 बार एग्जाम में जेईई एडवांस में आया हुआ है, इवन मेंस में आया हुआ है ये क्वेश्चन अलग से, इसलिए मैंने हाथ में बता दिया। अब आप इसे उससे भी कर सकते थे अलग अलग, पर उससे आंसर मैच करता हुआ नहीं दिखेगा, टाइम बढ़ जाएगा, नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ने बता दिया कि मीठी पूड़ी को क्या क्या बोलते हैं। महाराष्ट्री में, मराठी में क्या बोला जाता है, तेलुगु में हाँ पूरन पूड़ी, कर्नाटक में क्या हुआ, कई जगह के स्टेट के नाम आ गए लिखे हुए। चलिए ये क्लियर बेटा। अब एक और टाइप लिखिए इंटीग्रल के, sec पावर mx इंटू कॉसेक पावर nx dx, या इसको ऐसे भी लिखा मिल सकता है साइन पावर mx या कॉस पावर इंटू कॉस पावर nx dx। ये जितनी टाइप बता रहा हूं ना अब मैं, सब एडवांस है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, पर हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। इसी को ऊपर ले जाओगे तो कॉसेक बन जाएगा बस, और किसी को भी एम लिख दो। इसको आपने यहां पर सेक को लिखा तो इसे एन कर दो, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसका नोट यह है कि इफ m प्लस एन इवन नेगेटिव इंटीजर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इवन नेगेटिव इंटीजर, अगर m प्लस एन का सम इवन भी हो और साथ में क्या हो नेगेटिव हो, तो ही ये टाइप एप्लीकेबल है। नहीं हुआ तो कुछ और तरीका होगा करने का। अब यहां मत पूछने लगना नहीं हुआ तो क्या, वो कोई और तरीके हमने बहुत सीख लिए। इवन नेगेटिव इंटीजर, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यहां पर इन दोनों का सम करोगे तो नेगेटिव आना चाहिए, बस एक ही बात है। इसमें बस इसका इतना नोट लिख देना, पुट tan x इक्वल टू टी, बस खत्म। tan x को t मानोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू, और 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, बस ये कंसेप्ट लगेंगे। ये प्रोग्रामिंग हो गई। क्वेश्चन अब हम करते हैं। प्रोग्रामिंग ब्रेन में होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व आपको सीखना है। डन। अब देखिए क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको दूसरा तरीका क्या हो सकता था बताओ लिखने का, कॉसेक क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। पर आप इसको हमेशा नीचे ले जाके साइन में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में। याद इस फॉर्म से रखोगे तो मैं कहूंगा ज्यादा अच्छा है। किसको टी मानना है, टी किसको मानना है, कहां है tan x? पहले इस टाइप में पहले तो देखो इसकी पावर का सम क्या हुआ, 3 + 1 4, 4 ऊपर गया तो इवन नेगेटिव इंटीजर हो गया -4।
अब मैंने बोला tan x को t मानो, मेरी बात ध्यान से सुनो, कहीं 10 दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो बनाना पड़ता है। कैसे? साइन क्यूब को 10 में कन्वर्ट करना है तो cos क्यूब x का मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले ये किया, ये स्टेप क्लियर। अब इसको पूरा ऊपर ले गए तो, और इसको क्या लिखा? अब ऊपर जितना भी, हर बार ऊपर सेक बनेगा, ऊपर जितने भी सेक बने हों, मुंह नहीं फाड़ना है, ऊपर जितने भी सेक बने हों उसमें एक चीज याद रखना है कि एक सेक स्क्वायर एक्स को छोड़कर, एक को छोड़कर, अभी तो क्योंकि स्क्वायर है पावर बहुत बड़ी बड़ी भी करेंगे हम इसमें, एक को छोड़कर बाकी को 10 में कन्वर्ट करना है, राइट? क्योंकि एक का हमें पता है क्या होने वाला है। तो आप सुनिए क्या करेंगे। तो अब आप बोलोगे सेक, इस सेक स्क्वायर को क्या लिखा? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, बोलो बेटा, tan क्यूब एक्स dx। अब आपको इसको t माना 10 को, ये उसका डिफरेंशिएशन है, वो अलग से नहीं लिख रहा, प्रोग्रामिंग में पहले ही कर लिया हमने, ब्रेन में फिट है वो, कंप्यूटर वाले जैसे ब्रेन में। अब बोलो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, dt खत्म, तो -1 अपॉन 2t स्क्वायर प्लस log t, क्यों? और t का वैल्यू डाल दीजिए बस, -1 अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स, उसको हो सकता है वो कॉट लिख दें बाद में, log इंटू tan x। नोट करिए। अब मैंने अभी आपको समझाया कि इवन निगेटिव इंटीजर हो तो हम बिना बात के दिमाग, ऑड होगा तो ये कर लेंगे, अरे जो टाइप है उस टाइप को सीखो, ऑड होगा तो दूसरे तरीके से होगा, हर क्वेश्चन होगा इंटीग्रल का, पर टाइप अलग हो गई वो, बिल्कुल डिफरेंट टाइप है, क्योंकि इसमें ऊपर नहीं लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 4x, ये टाइप नहीं है ये, इसको तो आपने सीखा है पहले करना कि ऑड को ब्रेक करो, ये टाइप ही 1 अपॉन वाली है, अलग टाइप है ये। और इंटीग्रल में मेंटल बनाया हुआ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो कि नहीं पर जरूरी नहीं है, क्योंकि वो टाइप के हिसाब से ही होगा। जैसे मैंने अभी पिछला x4 बताया, उसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते, तो वो देंगे ही वैसा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ये समझ में आया? चलिए वन मोर क्वेश्चन। साइन पावर 2/3x कॉस पावर 4 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 2/cos की पावर, एक काम करते हैं, कितना ले लें? 1/3 नहीं ले सकते ना, -1 होगा, 4/3 में 2/3 प्लस 4/3 बेटा -3 होता है, तो हम यहां पर ले सकते हैं 6/3, या स्क्वायर ले लो, नहीं 4/3 ले लेते हैं, चलो नहीं 4/3 तो होगा ही नहीं, ऐसा कर लेते हैं। सुनिए, साइन एक्स की पावर 4/3 इंटू कॉस एक्स की पावर 2/3 में नहीं होगा, हाँ 2/3 में कितनी होगी पावर का सम? हाँ -2, ठीक है, सॉरी मैं 3 क्यों कर रहा था, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, करिए। आ गया समझ में? अब देखो आप खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप बल्कि बुक क्रिएट कर सकते हो खुद की, अपने आप आपको नए क्वेश्चन कहां से मिल जाएंगे बुक में, आप खुद सोचिए। और वही चीज इस बार करनी है, ये नहीं बोलना है कि इस गाइड को सॉल्व करना है, ये बोलना है कि कोई भी गाइड आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। पहले इसका सम देखो, समझ में आ गया? 6, मैं एक्चुअल में गलती से वो 2 पता नहीं क्यों कर रहा था, 6/3 मतलब हुआ 2 और ऊपर गई तो -2, इवन निगेटिव इंटीजर, ये पहला कीवर्ड है, बस हो गया। tan x को t मानना, 10 कहां है? नहीं है, तो बनाना पड़ता है, यही इसका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या करेंगे आप लोग बेटा? cos की पावर 4/3 सेम बनाना पड़ता है, इंटू cos x की पावर, अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा आप क्यों करते हैं ऐसा, ये आपके क्लियर हो गया होगा, स्ट्राइक कर गया होगा। ये 10 बना, ये cos स्क्वायर x हुआ, ऊपर गया तो समझ में आ गया इवन निगेटिव इंटीजर क्यों? नहीं तो आप ये चीज नहीं बना पाएंगे सेक। इवन निगेटिव इंटीजर का रीजन है, मान लो पावर 5 हो जाए
तो बना ही नहीं सकते, सेक क्यूब थोड़ी 10 में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए उसका रीजन है ये। अब नीचे बोलो 10x की पावर 4/3 dx, वो तो dx पहले लिखा हुआ, डन। इसको t माना, ये डिफरेंशिएशन है, डायरेक्ट लिख सकते हो t की पावर 4/3 का इंटीग्रल, t की पावर 4/3 +1, तो -1/3, अपॉन में भी वही आता है इसमें तो, है ना, तो -3 इंटू, अब देखो आपके लिए कितना इजी हो गया, ना कहीं 10 लिखा ना कहीं कुछ लिखा, एक एक स्टेप में कर रहा हूं। इसमें अक्सर है ना ऐसी फ्रैक्शन पावर के साथ आता है क्वेश्चन, बहुत हाईएस्ट चांस इसी के होते हैं। एक और करते हैं, sin x की पावर 2/3 इंटू, बोलना क्या लिख सकता हूं, 4/3, कुछ और ले लेते हैं ना, अभी 2/3 लिया था तो उल्टा कर देते हैं, 3/2 लेते हैं। खुद बनाइए क्वेश्चन, sin x की पावर 3/2 इंटू cos x की पावर 5/2, 3 + 5 8/2 -4। कोई भी पावर लेके आप सेल्फ क्वेश्चन बना सकते हैं। आज सैटरडे, अभी भी आप आज प्रैक्टिस करिए, कल संडे, कल भी प्रैक्टिस करिए, मंडे भी प्रैक्टिस करिए, ट्यूसडे की क्लास से ही नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। यस, अब आपको लॉजिक समझ में एकदम बैठ गया होगा कि क्यों इवन निगेटिव इंटीजर ये टाइप में होना जरूरी है। अब आपको 10 बनाना, बस एक दिमाग में रखा करो, कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकती। कॉस की पावर बोलो 3/2 का मल्टीप्लाई, इतना ही डिवाइड, खत्म, ये हो गया, ठीक है। अब बोलो ये हो गया कॉस की पावर 4, तो ऊपर जाके 4। अब इसमें आपको पता नीचे क्या करने वाले हो आप, 10x की पावर 3/2, इसमें एक सेक स्क्वायर को छोड़ के बाकी को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, अपॉन 1 + 10² x इंटू, बोलना, अपॉन 10x की पावर 3/2, खत्म। अब आपने इसे t माना, ये डिफरेंशिएशन है, एक तरह से ऐसा लिख दिया आपने, 1 + t² अपॉन, कर लोगे, इज दैट क्लियर? कैसा भी, मतलब क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं। कई बार ऐसा लिखा आएगा, सेक पावर 7x इंटू कॉसेक क्यूब x, चलो इवन निगेटिव हो रहा, हाँ ठीक है, -10 हो गया ना, नीचे जाएगा तो इवन निगेटिव होना बहुत जरूरी है।
ऐसा दिया है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। cos की पावर 7x इंटू साइन क्यूब एक्स, क्यों? तो ये हो जाएगा sec की पावर 10, क्यों? अपॉन, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन देने का एकमात्र पर्पस था कि प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आपने लिखा बेटा इसको sec पावर 8x इंटू sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स dx, है ना? अच्छा, इसको लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स की होल पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लोगे, खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब आप आज प्रैक्टिस करिए, मैं आपको एजेंडा बता देता हूं आगे का। अब आपकी कोई क्लास नहीं है, आपको बैठ के पढ़ाई करनी है। आज इवनिंग के जो 2 टेस्ट हैं वो देने हैं 21 वालों को, 21 वालों को जो इवनिंग के टेस्ट हैं वो देने हैं। इसके अलावा कल टेस्ट दीजिए। मंडे को टेस्ट पेपर एनालिसिस रखना है, ठीक है? तो मंडे को टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे, संडे वाले टेस्ट पेपर का। जरा एक पेपर नहीं हुए तो इस बार देखते हैं आपके स्कोरिंग में क्या इंप्रूवमेंट आता है। कोशिश करिए कि स्टेप्स कम से कम लिखिए, और मंडे की क्लास के बाद फिर डिसाइड करेंगे आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई, ट्यूसडे से करना है या वेडनेसडे से नया टॉपिक करना है। पर ये डिसाइडेड है ट्यूसडे इवनिंग तक नहीं होगा, तो आपको अभी भी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम है। हाँ, जब तक 21 एग्जाम की डेट नहीं आई हम इसी स्पीड में चलेंगे स्लो। एक बार डेट आ गई तो फिर हमें स्पीड अकॉर्डिंग टू डेट जो भी प्लस माइनस करना होगा करेंगे। इसलिए अभी हम आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। अब वैसे भी अब कैलकुलस बस खत्म ही होना है, डेफिनेट और डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी 2 वीक का आपका एजेंडा, 2 वीक का सिलेबस बचा है। 2 वीक मतलब इस महीने में हो जाएगा 100%, 2 वीक में मतलब इस महीने आपका कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा। डेट नहीं आई तो कोऑर्डिनेट भी इतनी स्लो पढ़ेंगे, डेट आ गई तो कोऑर्डिनेट स्पीड में पढ़ेंगे। अच्छा, जिन जिन के कॉलेज के पेपर हैं वो लोग एक बात ध्यान रखिए कि क्या होता है कि कॉलेज एग्जाम आ रहे हैं तो क्या करें, एमसी की प्रिपरेशन छोड़ दें या कंटिन्यू करें, ये बहुत बड़ा तकलीफ है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है कि कॉलेज एग्जाम आ गए पहले, तो ये कोई सरप्राइज बात नहीं है एकदम, ये पता ही था कि इन महीनों में कॉलेज के एग्जाम आते हैं, तो आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। और एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि घर में आपके मान लो मदर की तबीयत खराब है, आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसी बीच में पापा भी बीमार पड़ गए, तो आप उन्हें ये बोलेंगे कि भाई अभी जब तक मम्मी ठीक नहीं होती आपका मैं ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, अब आप कहीं भी पड़े रहो, जब मां ठीक हो जाएगी जब मैं आपके लिए सोचूंगा। आप उनका भी ट्रीटमेंट करोगे और बराबर से करोगे। वैसे ये कि अगर एक एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो दूसरा एग्जाम आ गया तो दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। पर आप सब लोग जो फाइनल ईयर में हैं, कॉलेज एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में प्लेसमेंट के समय भी और परसेंटेज के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज एग्जाम के समय आप एक चीज याद रखिए कि एटलीस्ट एक क्लास अटेंड करिए या कम से कम 1-1.5 घंटा एमसी का रिवीजन करें, बाकी टाइम कॉलेज पढ़ाई को दें। और जिनके कॉलेज एग्जाम नहीं है वो ये ना सोचे कि जिनके एग्जाम है हम भी उन्हीं के जैसा कर लेते हैं, 2 घंटे पढ़ लेते हैं, 8 घंटे घूम लेते हैं, तो ये गलती ना करें। चलिए, थैंक यू। अभी मेरी एक और क्लास है इसलिए क्लास एंड कर रहा हूं।